जी प्यार से कहना धन्यगा जी। सभी जो ये संदेश पिछले कुछ घंटों से सुन रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, इसको पूरी तरह से जिएं। मानव बन के आए हैं तो मानव बन के ही जिएं। इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान लेकर इसको अपने जीवन में हर समय के लिए शामिल करके भक्ति करें, मानवीय गुणों से युक्त हो जाएं और जीते जी फिर वाकई ही इंसान है तो इंसान बनकर ही जिएं। एक दूसरे के प्रति मन में नफरत के भाव रख के नहीं, एक मन में जो भी समय है, लिविंग इन द प्रेजेंट वाली जो बात होती है कि एक समय के अनुसार जो उस समय स्थिति है उसमें रहें, ना अपनी सोच को, दिमाग को एक बीते हुए कल में रखें, ना आने वाले कल में। जो एक अभी समय चल रहा है उसका मोल डालें, क्योंकि पता नहीं ये श्वासों ने कब ख़त्म हो जाना है। एक जीवन में हर कोई जहाँ एक समय में तो आए और निर्धारित समय की कुछ सालों की ही ये ज़िंदगी है, फिर ये सांसों ने बंद होना है। तो ये जो जीवन जिया वो कैसे जिया, वो क्या करके समय निकाला, क्या हमने वाकई ही जो काम करने आए थे इस परमात्मा, इस निराकार की पहचान वो करी, या फिर वो समय फिर और चीज़ों में निकाल दिया। ये परिवार रूप में पालन पोषण, ये काम, जिम्मेवारियाँ, ये सब जहाँ करना बहुत ही ज़रूरी है। एक समाज पे बोझ नहीं बनना, पर ये ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। ये परमात्मा ही प्राथमिकता होनी चाहिए जब कोई और काम भी कर रहे हों। तो कैसे एक मनुष्य की आदत है कि एक पास्ट की बात, एक फ्यूचर की बात ये लेकर वो स्ट्रेस लेना, एक बोझ ले लेना। जिस समय में हो वो समय का उस समय सदुपयोग करके कोई चीज़ अगर कर ली तो ही वो लाभदायक है। एक समय निकलने पर वो चीज़ खराब भी हो जाती है। जैसे एक हम उदाहरण ले कोई फल का, कि जिस समय वो ठीक है उसको उसी समय खा लेना तो ही शरीर के लिए फ़ायदा होता है, वरना तो वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो फिर उसको खाद में ही डालना पड़ता है, एक फेंक देना पड़ता है, वो शरीर में अब डालने के लिए पौष्टिक नहीं बचता। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई ये समय का सदुपयोग करे, एक अपने दिमाग में हर किसी के लिए अच्छी सोच रखे, दिल में हर एक के लिए प्यार रखे। एक कहानी का सहारा लेके दासी ये बात रखना चाहेगी कि कैसे दो व्यक्ति एक बार नदी को पार करने के लिए जा रहे थे और उनको किसी ने कहा कि ये नदी आप जब पार कर लोगे तो किसी को भी आपने एक वो मदद रूप नहीं करना, एक अपना ही चलते जाना है, एक अपने आप का ही पूरा ध्यान रखना है। और वहीं एक व्यक्ति उन दोनों में से ही देखता है कि कोई डूब रहा है और उसको एक मदद करके डूबने से बचा लिया। और वहीं जब वो नदी पार हो गई तो उसका मित्र उसको कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, आपको तो मना किया गया था कि अगर अपना ही ध्यान रखना है और किसी का नहीं, वरना तो आप दूसरे का रख रहे थे, तो इसमें आपका नुकसान हो जाता, आप पानी के बहाव से खुद ही बह जाते, अपने ऊपर नियंत्रण रखना था। ये दूसरों की मदद में खुद अगर फिसल जाते तो क्या होता। तो वही इंसान समझाते हुए कहता है कि मैंने तो कब का उस इंसान को छोड़ दिया वहीं का वहीं, तुम ही हो जो इतनी देर बाद अब नदी पार हो भी गई है तो भी वो ख्याल लेकर, वो बोझ लेकर अपने साथ चलते ही जा रहे हो।
वो तो कब का इंसान जिसको ज़रूरत थी उस समय में कर दी गई उसकी मदद, और मेरे को ख्याल भी नहीं आया उसके बाद। तुम तो इतनी देर और बीत भी चुकी है तो भी वही सोच पकड़ के बैठे हो। तो ऐसे अक्सर हमने कितने और भी उदाहरण देखे हैं कि एक ट्रेन जो चल रही होती है उसमें एक इंसान के पास वो एक सामान रखने की जगह बनी होती है, उसमें सामान को अगर वो रख दे तो समझदारी से एक बहुत ही आराम से अपना सफ़र कर सकता है। और वहीं वो इंसान अगर सोचे कि मैं ट्रेन पे ऑलरेडी इतने लोगों का बोझ है, मैं और ना डालूं, मैं अपने सर पे ही अपना सामान रख लूं, तो वो ट्रेन को तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस इंसान के ऊपर कितना वज़न और इतनी देर वो डिस्कम्फर्ट, वो बेचैनी से रास्ता काटेगा। तो बात वही, एक ख्यालों को, एक सोच को, एक बेचैनी को अगर हम हर समय पकड़ के बैठेंगे तो सुकून कहाँ से आएगा, वो चैन कहाँ मिलेगा, वो आराम, वो पीस कहाँ होगी। और आध्यात्मिकता की बात जब करते हैं तो ये सुकून कोई थोड़ी देर का सुकून नहीं है, ये सुकून तो हर पल का हो जाता है जब इस परमात्मा से, इस आत्मा का ब्रह्म ज्ञान रूप से ये मिलन हो जाता है। फिर ये परमात्मा हर समय अंग संग ही दिखता है। कोई भी एक सिचुएशन होगी, एक समय कैसा भी चल रहा होगा, वो एक सुकून में जीवन कटता है, और ये सुकून फिर कोई छीन नहीं सकता हमसे। ये तो हर हाल में, चाहे गम हो, खुशी हो, ये सुकून बरकरार रहता है। तो ऐसा ही सुकून हर कोई अपने जीवन में जहाँ प्राप्त कर सकता है, एक नेक इंसान बन के अपने जीवन को चला सकता है। बस करना ये है कि जीते जी इस आत्मा का मिलन परमात्मा से कराना, इस परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन के हर पल में शामिल करना, और फिर ये प्रेमा भक्ति का रूप, ये आनंद, ये विश्वास से भरी भक्ति, ये फिर सिर्फ चेहरों पे मुस्कुरान औरों की भी लाने वाली भक्ति बन जाती है जब खुद ही हम इतने मगन होते हैं इस परमात्मा के अंदर, तो किसी का नुकसान नहीं करते, अपना भी सुधार करते हैं, औरों पे भी ऐसा प्रभाव आता है कि वो भी फिर भक्ति में जीवन लगाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ वो फोकस अपने ऊपर ही, वो एक अपना भक्ति में कैसे और पकड़ की जाए और गहराई से कैसे और प्यार किया जाए परमात्मा से, उस पे ध्यान देंगे तो दूसरों की कमियों पे नज़र नहीं जाएगी। अपनी जीवन में क्या है क्या नहीं है उस पे नज़र नहीं जाएगी। वरना इंसान का तो आज ये हाल है कि अगर 100 सुख भी होंगे और एक दुख, तो वो 100 सुख की तरफ इस परमात्मा का तो शुक्रान नहीं, एक शुक्राना भाव नहीं, पर एक चीज़ जो चाहिए और वो नहीं है, उसके लिए ना जाने कितने हजारों एक गिले, एक नाशुक्रा होके शिकायतें इस परमात्मा से। तो कैसे एक एक चीज़ जो इस परमात्मा ने दी है उसको अपने जीवन में अगर वाकई ही रखें, उसका सदुपयोग करें, तो एक एक चीज़, एक सुबह हर जो हम उठ रहे हैं, छोटी से छोटी चाहे वो चीज़ होगी, ये घर परिवार, ये प्यार, ये हवा, ये प्रकृति, ये कोई भी और रूप हो, हर चीज़ हर समय का वो अनगिनत कारण है इस परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए। पर ये मन अगर सिर्फ उसी को ढूंढेगा जो नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी लगेगा कि कुछ भी नहीं है। तो कैसे हर समय इस परमात्मा के जो प्यार में रहते हैं वो हर समय शुक्राना भाव रखते हैं, वो शिकायतें नहीं करते, वो तो सिर्फ से ज़्यादा खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि ये परमात्मा ने एक अपनी पहचान करवाई, जीते जी हमारा भी फ़ायदा हो रहा है, चैन से जीवन कट रहा है सुकून से, और ये मुक्ति के भी हकदार जीते जी बन गए। और जिस समय वो समय आएगा
जब श्वासों ने तो जाना ही है एक दिन, तो वो समय आने पर फिर वो परलोक सुहेला की बात, वो एक जीवन भी अच्छे से जिया गया और जीवन के बाद भी ये आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो हर कोई भक्तिमय जीवन जीता ही चला जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।